सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर विचार कर रहे थे और हम भगवत गीता के निष्काम जो कर्म योग है उसका वर्णन कर रहे थे। देखो, कोई चीज होती है, वह एक वस्तु ही मात्र है। उस वस्तु का उपयोग आप कैसे करते हैं, इसके लिए आपकी मानसिकता जिम्मेदार होती है। आपकी मानसिकता किसी वस्तु को कैसा उपयोग करती है, आपका मस्तिष्क किस वस्तु के का उपयोग किस प्रकार से करती है, यह आपका खुद का निर्णय होता है। एक चाकू से सब्जी भी कट सकती है और उसी चाकू से किसी की गर्दन भी काटी जा सकती है। चाकू एक है, आप उसका कैसा उपयोग करते हैं, आप उसका नकारात्मक उपयोग करते हैं या सकारात्मक उपयोग करते हैं, यह आपकी अपनी सोच पर आधारित है। तो जो भी आप करते हैं, यदि आप उसे सद्भाव से करते हैं तो वह चीज चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, वह आपके लिए उपयोगिता प्रस्तुत कर सकती है। और अगर आप उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं तो वह आपको कलंकित कर सकती है। वस्तु तो वस्तु मात्र होती है। देखो, जो भी काम है, आप उसे किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, यह आपका आंतरिक एक विचार होता है जिसके माध्यम से आप कर्म का निर्धारण करते हैं। देखो, एक चीज मैं यहां पर महाभारत में एक बहुत सुंदर चीज एक चीज आ रखी है। कुछ ऐसे तत्व आ रखे हैं कि जो जीवन जीने के लिए बहुत ही उपयोगी है, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो, महाभारत में कहा है, विद्या मदो धन मदस तृतीयो भी जनो मदः मदा एते अवलिप्तानाम मे मेता एव शताम दमः। देखो, यहां पर कहना है कि विद्या मदो, विद्या का मद, ज्ञान का घमंड, और धन मदह, और धन का घमंड, और तृतीयो अभिजन मदह, और तीसरा जो है वह अभिजन कि मैं उच्च कुल का हूं। ये तीन मद जो है, तीन मद, ये जो तीन मद है कौन कौन से? पहला विद्या, ज्ञान का मद, ज्ञान का घमंड, ज्ञान का नशा को मेरे जैसे विद्वान, और दूसरा धन का मद, धन का अहंकार, धन का अहंकार, और कुल का अहंकार। अहंकार भी एक नशा है, इसलिए मद शब्द का प्रयोग, बहुत खतरनाक नशा है अहंकार का। और कुल का मद, ये जो मद है, तीन मद है, ये तीन जो मद हैं, ये जो तीन मत है, मदा एते अवलिप्तान,
अवलिप्ताना, ये जो तीन मद है, ये क्या है? अवलिप्त माने मूर्खों के लिए ये तीन मद है। ये जो तीन मद है, इन तीन मदों को कौन करते हैं? मूर्ख करते हैं। ये जब मूर्ख के पास आएगी विद्या, अहंकारियों के पास जब ये आएगा, तो ये लड़ाई का काम करेंगे, मारधाड़ का काम करेंगे, नीचे नीचे दिखाने का काम करेंगे। विद्या फालतू का तर्क पैदा कर देगी, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए शास्त्रार्थ की चर्चा शुरू हो जाएगी, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए अपने ज्ञान को प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरों को नीचे दिखाने के लिए अपने ज्ञान को प्रस्तुत किया जाएगा। अपना और जो धन है वह उल्टे कामों में प्रयोग होगा। जो धन है उसके माध्यम से अपने लिए अनुचित सामग्री को लेकर भोग विलास में जीवन को व्यतीत करने लग जाएगा, आत्म प्रदर्शन पैदा हो जाएगा। कुल का नशा पैदा होगा। अरे मैं उच्च कुल का, ये छोटा आदमी है, ये नीच आदमी है, ऐसे बुरे भाव मन में पैदा होने लग जाएंगे। ये मूर्खों के लिए मद है। लेकिन शताम दमा, ध्यान देना, ये सत्पुरुषों के पास जब आते हैं, सबुद्धिमानों के पास में जब ये होते हैं, तो ये दम का कारण करते हैं। दमा का मतलब है दमन, दमन का मतलब है बुराइयों को रोकने का काम करते हैं। बुद्धिमान के पास अगर विद्या होगी तो वह, ज्ञान होगा तो वह बुराई से बचेगा, अपने को किनारा करेगा, बुराई से दमन करेगा, विद्या के माध्यम से अपनी आंतरिक बुराइयों का दमन करेगा। डरा हुआ रहेगा कि कहीं मेरी विद्या के ऊपर कलंक ना हो जाए। उच्च पदों में भी बैठेगा तो उसे यह भय बने रहे, एक ही बना रहेगा कि मैं विद्या से पूज्य बनूं, लेकिन विद्या से मैं किसी का बुरा न करूं। और यही शतपुरुषों के पास अगर दान आएगा तो वह, सत्पुरुषों के पास अगर धन आएगा तो वह सामाजिक उन्नति के लिए, दीनहीन कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए उसका प्रयोग करेगा। और अगर उच्च कुल विद्वान के पास होगा, सत्पुरुषों के पास होगा, तो वह अपने को दमित करेगा कि कहीं मेरे पे कलंक ना लग जाए, कहीं मेरे कुल की निंदा न हो, के लिए प्रयोग करेगा। इसलिए दम, अपनी विद्या को दमन की तरफ लगाना चाहिए। और मनुष्यों के लिए तो दमन की शिक्षा है ही। उपनिषदों में एक घटना आती, एक कथा आती कि देवता देवता और मनुष्यों के लिए
प्रजापति ने एक मंत्र दिया और वह मंत्र था द। तो देवताओं को पूछा कि मैंने तुम्हें द मंत्र दिया, इसका अर्थ तुमने क्या समझा? तो देवताओं ने बताया कि इसका अर्थ हमने समझा दमन। मनुष्य को जब द मंत्र को पूछा गया कि मनुष्य तूने इसका अर्थ क्या समझा, तो मनुष्य ने कहा दान। और जब राक्षसों को पूछा कि मैंने जो द मंत्र दिया उसका अर्थ तुमने क्या समझा, तो उसने कहा कि मैंने इसका अर्थ समझा दया। बस तात्पर्य यही है, देवत्व का रास्ता दमन है। यस, ये उस समय 3 लोगों को दे रखा, ये 3 लोगों के लिए यह मंत्र दिया गया था, लेकिन क्योंकि 3 लोग ऐसे थे कि देवताओं के पास दान और देने की भावना होती है, लेकिन वह भोगी होते हैं, इसलिए द दमन का मंत्र उनको दिया गया था। मनुष्य के पास, मनुष्य स्वार्थी होता है, लोभी होता है, इसलिए उसे दान का विधान किया गया है। और राक्षस क्रूर स्वभाव का होता है, इसलिए उसे दया का मंत्र दिया गया। तो ये 3 दे रखे हैं, लेकिन ये मनुष्य के साथ, मनुष्य के सब चीज है। ये मनुष्य के लिए ये तीनों मंत्र अपने जीवन में अपने जीवन में उतारने लायक है। इसीलिए दया, एक दया द, दया द दान, और द दमन माने नियंत्रण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दमन अपने ऊपर कंट्रोल करना। जो आपके पास है वह तभी संरक्षित रह सकता है अगर आप अपने पर कंट्रोल रख सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा तभी रख सकते हैं जब आप अपने पर कंट्रोल रख सके। आप अपने व्यक्तित्व को तभी सुरक्षित रख सकते हैं अगर आप अपने पर कंट्रोल रखें। आप तभी अपनी विद्या को सुरक्षित रख सकते हैं जब आप अपने काम वासनाओं पर नियंत्रण रखें। यह नियंत्रण की शिक्षा है। सबसे बड़ा अनुशासन दमन है, नियंत्रण है। इसी से ही आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित बना सकते हैं। इतना ही नहीं, जो भार का शासन पैदा हुआ, भार का शासन भी इसीलिए पैदा हुआ। जो आप भार, जो शासन देखते हैं, ये इसीलिए पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं मनुष्य की जो आत्मानुशासन है उसमें कमी आई। जो मनुष्य का अपना खुद का आत्मानुशासन है, जब उसमें कमी आई तब भार का शासन बनाया गया ताकि उसके डर के माध्यम से उसे कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए महाभारत में आए एक जगह पर कि क्रव्याभ्य इव भूताना मदान्तेभ्यो सदा भयम् येषां च प्रतिषेधार्थम क्षेत्रम सृष्टम स्वयं भुवा।
क्रव्यात भयम, क्रव्य के भय से, क्रव्यात इव भयम, क्रव्यात क्रव्याद्भ्य इव, क्रव्यात कहते हैं मांसाहारी जीवों के जैसे। अदांतेभ्य सदा भूतानां भयम, जैसे हिंसक प्राणियों से डर होता है, ऐसे ही अदांत मनुष्यों से, जो क्या है स्वार्थ के बस में हो गए हैं, जो क्या है छल के बस में, भय में, जो छल के बस में हो चुके हैं, उनसे जब भय पैदा हो, मतलब अधांत मनुष्यों से, अनुशासन आत्म अनुशासनहीन मनुष्यों से जब भय पैदा हुआ, तब येषां च प्रतिषेधार्थम, उनके प्रतिषेध के लिए, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उन कपट छली इंसानों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए स्वयं भुवा क्षेत्रम स्वयं भुवा श्रेष्ठ, उनको पैदा करने के लिए स्वयंभू भगवान ने राजा को प्रकट किया। ध्यान दे, आज हर व्यक्ति के लिए शासन की जरूरत नहीं, शासन तब चालू होता है जब आत्मानुशासन खत्म होता है। आपका अनुशासन खत्म होगा, सब एक अनुशासन की ओर चल रहे हैं, सतत चल रहे हैं, उल्लंघन, आप उल्लंघन करेंगे तो दंड मिलेगा। इसलिए आत्मानुशासन के लिए विधाता ने भारत का, सृष्टि का और शासन का सृजन किया। यह है वास्तविकता। और ये दांत है क्या? ये दांत है क्या? तो बताते हैं कि यह जो दांत है, इस दांत के अंग बहुत उत्तम बता रखे। यह जो दांत है, इसके अंग बहुत ही सुंदर बता रखे। क्या कहा है? बोलते हैं क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम इंद्रियाभिजयो धैर्यम मार्दवम ह्रीरचापलम अकार्पण्यमसंरम्भ संतोष सर्वधानता एतानि यस्य राजेंद्र सदांत पुरुष स्मृत। ये अनुशासित पुरुष कौन है? तब बताते हैं महाभारत में वन पर्व में विदुर जी कहते हैं, महाभारत में विदुर जी कहते हैं कि विदुर जी दम की महिमा बताते हुए दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन, दम बहुत उदार चीज है, तू दमन, तू तेरे अपने मन पर बस नहीं, इसलिए तू गलत कार्य कर रहा है। तो ये दम, ये जो बता रखे क्या कि क्षमा धृति अहिंसा
समता, सत्य, सरलता, इंद्रियाभिजयो, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, धैर्य, धैर्य वह है हिम्मत को न हारना, गिर करके भी, युद्ध में शरीर के टूट जाने पर भी, फिर भी यह भाव को मन में पैदा करना कि मैं युद्ध को जीतूंगा, यह दृढ़ता का भाव धैर्य कहलाता है। धैर्य, मार्दव, मृदुता, सरलता, लज्जा बुराई से बचाती है, अचापन, चंचलहीनता, चंचलता न होना, अकारपण्यम, कार्पण्यम, दुर्बलता, असंरंभ, असंरंभ, क्रोध, अक्रोध, क्रोध की हीनता, क्रोध न, संतोष और श्रद्धान, श्रद्धा रखना, यही तो ये तानी यस्य राजेंद्र, हे राजेंद्र, जिसके पास ये है वही तो दांत कहलाता है। विदुर जी कहते हैं किसके लिए? दुर्योधन के लिए। लेकिन दुर्योधन कहां समझने वाला है? दुर्योधन को अनेक लोग समझा रहे, लेकिन दुर्योधन समझने वाला नहीं। उसके मन में, उसके मन में कूट कूट में जहर भर चुका है। उसको बहुत विदुर जी समझाते हैं, लेकिन विदुर जी के न विदुर जी के समझाने पर भी वह नहीं मानता है। इतना ही विदुर जी एक बुद्धिमान मनुष्य है, एक बहुत महान नैतिज्ञ है। वह विदुर जी उन सत्यों को प्रस्तुत करते हैं जिन सत्यों से आज टूटते हुए परिवार, टूटता हुआ समाज, टूटता हुआ मनुष्य, अंदर से टूटता हुआ मनुष्य संगठित हो जाता है। उन सत्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दांत पुरुष के लक्षण को बताकर अब वे धृतराष्ट्र को कुछ कह रहे थे जो एक क्या है, परिवार को जोड़ने के लिए। कैसे हम परिवार को जोड़ें? क्योंकि धृतराष्ट्र यह तो चाहता है कि समझौता हो, लेकिन वह ऐसा समझौता चाहता है कि पांडवों को कुछ ना मिले, शांति समझौता। ये ऐसे ही राज्य विहीन रहे। तो विदुर जी दुर्योधन को, विदुर जी धृतराष्ट्र को भी समझाते हैं कि राजन, दांत जीवन में बहुत बड़ी चीज है, उसे अपनाना चाहिए। कलह हो रहा हो, कलह की भूमिका अगर पैदा हो रही हो, तो अपने मन को शांत करके नीति के अनुसार अपने मन को प्रस्तुत करना चाहिए। बुराई से हटकर बुराई में नियंत्रण। पहली शर्त है कि मन बुराई की तरफ जा रहा हो तो उसको रोकना। पहली शर्त है कि बुराई की तरफ मन जा रहा हो तो उसको रोकना, और दूसरी शर्त है विधेयता प्रस्तुत करना। प्रतिबद्धता और विधेयता। रोके, देखे, रोके, देखे, समझे और विधेयता प्रस्तुत करें। रोके, देखे, समझे और विधेयता प्रस्तुत करें। रुको, कुछ होने वाला है, अपने को रोको। कहीं कोई अटैक आपके ऊपर किया जा रहा है, तुरंत आप भी
प्रत्युत्तर मत दो, रुको, देखो, समझो और विधेयता प्रस्तुत करो। युद्ध अंतिम विकल्प है। जब मानवता को बिल्कुल कुचला जा रहा हो, जब विदुर जैसे महान नीतिज्ञ फेल हो रहे हैं, तब यह नहीं देखना है कि मुझे युद्ध से क्या मिल रहा है, तब यह देखना है कि अब मेरा स्वधर्म युद्ध बन गया है। तब यह है कि नैतिकता को स्थापित करने के लिए युद्ध करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बिना नैतिकता के अगर युद्ध करोगे तो वह गलत होगा। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर भी कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने भी अब युद्ध की ठान ली है। और कहते हैं कि बलम तो नीति माधाय युद्धे जय पराजयो। मैंने नैतिक बल को लेकर के अब निश्चित कर दिया है कि मैं युद्ध करूंगा। अब जय जय और विजय, अब जय या हार। युद्ध अंतिम विकल्प है नैतिकता को लेकर। उससे पहले अनेक बुराइयों से बचने के लिए समझौता बहुत जरूरी है। और विदुर समझा रहा है धृतराष्ट्र को, और बहुत उत्तम बात कही। विदुर धृतराष्ट्र को एक दृष्टांत दे रहे कि हे राजन, एक समय की बात थी कि एक व्याध ने एक जाल को बिछाया और उस जाल में दो पंछी फंसे। और दो पंछी जब फंसे तो उन दो पंछियों ने ताकत लगाई और उस जाल को लेकर के वो आकाश में उड़ने लगे। अब शिकारी था, शिकारी ने देखा कि वो पंछियों ने जाल उड़ा के ले गया, तो शिकारी भी धनुष बाण लेकर के उन पंछियों के पीछे दौड़ने लगा। रास्ते में एक मुनि बैठा था, एक सन्यासी बैठा था। उस सन्यासी ने उस व्याध से पूछा कि पंछी तो ऊपर उड़ रहे हैं, पता नहीं कहां बैठ जाएंगे, तो इनके साथ में क्यों दौड़ रहा है? पंछी जाल लेकर के ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं, तो इनके साथ में क्यों नीचे से दौड़ रहा है? ये तो तुझे मिलने वाले नहीं। तब व्याध कहता है कि अभी तुम्हें पता नहीं है अभी क्या होने वाला है। अभी होने वाला यह है कि यत्र वै विबधिष्येते तत्र में वश्य मिष्यत। वो कहता है कि यत्र वै विबधिष्येते तत्र में वश्य मिष्यत। ये आकाश में जहां पर ये आकाश में लड़ेंगे वहां पर ये मेरे बस में हो जाए। बोला कैसे कैसे? उसने बोला कि तौ विवाद मनु प्राप्तो शकुनो मृत्यु संधितौ विगृह च सुदुर्बुद्धि पृथ्व्याम सन्निपेततु। बोलेंगे आकाश में जहां पर लड़ेंगे वहां जैसे ये लड़ेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, वैसे ये दोनों ही अपने आप नीचे, और जैसे ये नीचे गिरेंगे वैसे में ये आपस में लड़ते ही रहेंगे, नीचे में इनको दबोच दूंगा।
दो लड़ते हैं, तीसरा लाभ उठा देता है। ये कह रहे हैं धृतराष्ट्र की, धृतराष्ट्र को विदुर कह रहे हैं, राजन ये दो भाइयों की जो लड़ाई है ये बड़ी खतरनाक होगी। ऐसे लड़ेंगे कि युद्ध में विजय किसी की नहीं होती, लड़ाई में विजय किसी की नहीं होती है। लड़ाई में 19 और 20 का आंकड़ा रहता है, मरते इसके भी हैं उसके भी, विनाश इसका भी होता है, क्षति उसकी भी होती है। राजन इस विनाश से बचो, मृत्यु तुम्हारे पीछे दौड़ रही है, दोनों के पीछे, ये तुमको दोनों को दबोच देगी, तुम्हारे दोनों पक्षों को दबोचेगी और उनके लोगों को खत्म कर देगी। इसलिए हे राजन एक काम करो, परस्पर आपस में बातें करो। और क्या करना है? बोलते हैं संभोजनम संकथनम संप्रश्नोत समागम एतानि जाति कर्माणि एतानि जाति कार्याणि न विरोध कदाचन। बोलते हैं कि क्या करो, संभोजन, आपस में बैठ करके भोजन करो, एक आसन में बैठ करके परस्पर आपस में बैठ करके भोजन करो, आपस में परस्पर बैठ करके भोजन करो और संकथन परस्पर बातचीत करो। एक दूसरे को निमंत्रण दो, बुलाओ, संकथन करो, परस्पर गोष्ठी करो, सभा बैठाओ, पंचों को रखो और अपने विरोध का खात्मा करो। क्यों लंबे समय तक चुपचाप बैठ करके बातें न करके अपने अंदर अपना जहर बनाते रहते हो? परस्पर जाओ, मिलो, बातें करो। अगर कुछ लगता है तो अपने से बड़े बुद्धिमानों को रख करके उनके सामने, निष्कपट मनुष्यों के सामने अपने विचारों को रखो कि इसमें समाधान प्रस्तुत करो, हमें एक बनो। संकथन संप्रश्नो था और परस्पर आपस में प्रश्न करो, परस्पर मिलकर के आपस में और क्या है कि परस्पर मिलो। संप्रश्नो था, परस्पर बात विवाद प्रश्न उत्तर करो, क्या बात है, किस लिए है। समागम और आपस में आवागमन करो, इधर उधर जाओ, एक दूसरे के घर में जाओ। इसीलिए ये चार चीजें हैं, या आज भी ये जो चार चीजें हैं ये आज भी विरोध को खत्म करती है। पहला, संभोजनम, भोजन छोड़ रखा किसी क्या नहीं खाऊंगा, जाए खाए, संभोजनम, जाए उनके यहां भोजन करें जो आपके दुश्मन है, जिनसे तो आपका विरोध है। संकथन, उनके साथ कथन करो, बात विचार विमर्श, प्रीति से बात करो। संप्रोषण था, पूछो उन्हें क्या है, कैसे है, किस लिए, क्यों हमारे प्रति ये विरोध भाव है।
और समागमः आना जाना। एतानि जाति कर्माणि, एतानि जाति कर्माणि, यही सब क्या है? जाति कर्म है। इनको करो, न विरोध कदाचन, विरोध मत, विरोध को लाओ ही मत। इनको सदा, जो जाति कर्म है, इनको दिन प्रतिदिन आगे विस्तार करते जाओ, कभी विरोध ही नहीं। ये अगर जीवित है व्यवहार में, तो कभी विरोध हो ही नहीं सकता। भाइयों के साथ विरोध हो, उनके पास जाओ, उनके साथ खाओ बैठो, विरोध का अंत करो। विरुद्ध विदुर जी समझा रहे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बहुत समझाया विदुर जी ने, लेकिन स्थिति वह है कि धृतराष्ट्र को राज्य दिखता है, अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो सारा काम कर रहा है। यह स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई शहद लेने जा रखा हो, शहद के छत्ता पर ध्यान हो, और पेड़ में चढ़ के छत्ता पर ध्यान रख रहा हो और आगे बढ़ रहा हो, लेकिन वो यह नहीं देख रहा है कि मेरा पांव कहां पड़ रहा है। ध्यान छत्ते का है, छत्ता को तो देख रहा है, लेकिन अपने पतन को नहीं देख रहा। ये स्थिति है। राज्य के लोभ में फंसा हुआ व्यक्ति, लोभ, सहज लोभ में फंसा हुआ व्यक्ति, राज्य की तरफ नजर तो है, लेकिन वह पतन, वह मौत, वह युद्ध नहीं दिखाई दे रहा है। शहद को देखता हुआ व्यक्ति शहद के लिए जाना चाहता है, ध्यान शहद में है, लेकिन कब गिर जाए कोई पता नहीं। इसीलिए कहा गया है कि मधु पश्यति सम्मोहा प्रपातम नानुपश्यति। मोह से शहद को तो देख रहा है, लेकिन अपने पतन को नहीं देख रहा है। इसीलिए दांत बनो, नियंत्रण, आप जीवन में उन्नति की तरफ बढ़ोगे। गीता में कृष्ण एकाग्रता की बात करते हैं, शांत दांत प्रति तितिक्षा की बात करते हैं। ये सब जितने भी कर्तव्य हैं, ये सब तभी होंगे जब आपका कर्म, आप कामना के तरफ नहीं, निष्काम की तरफ आपका अधिक झुकाव, आप निष्काम की तरफ अधिक झुकाव। ध्यान रखना, आपके कर्म महान हो, दिव्य हो, आप उन्नति के शिखर पर आसीन हो, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग के साथ दैविक संपदा का भी वर्णन किया है। दैविक संपद का भी वर्णन किया है। दैविक संपदा मैंने देवताओं की संपदा, अहिंसा, ये सब जो है, जो ये अभी हमने दम के गुण हैं, ये सारे गुण वहां पर दैविक संपदा से प्रस्तुत किए गए हैं। गीता में विचार करें, तो ये जो महानतम गुण है, इन गुणों से आप अपने जीवन को दिव्य बनाएं, भव्य बनाएं,
दिव्यता को आने दें। ये कर्म भव्य बनते हैं, ये कर्म महान बनते हैं। ये कर्म ऐसे नहीं, ये कर्म सबसे बड़े कवच है। ये कर्म महानतम कवच बन जाते हैं शरीर, तुम्हारे शरीर और आत्मरक्षा के लिए। बुद्ध को अंगुलीमान नहीं काट सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सत्कर्मों का कवच है। नारद को, जो डाकू है, जो उसको काटने आया था, वह डाकू नारद को नहीं काट पाता है, वह चोर, वह हत्यारा नहीं काट पाता है, क्योंकि नारद के पास सत्कर्मों का कवच है। सत्कर्म बहुत बड़ा कवच है। सत्कर्म ऐसा कवच है कि जिसके ऊपर बुराई आ ही नहीं सकती। इसीलिए आप सत्कर्मों से अपना व्यक्तित्व को सृजित करें, सत्कर्मों से अपने को महान बनाएं। सत्कर्म आप करेंगे, कोई बात नहीं, पतित होना कोई बात नहीं। अगर आपको कोई पतित कहता है, पतित कहने का मतलब आपको कोई नीचा समझता है, कहता है कि ये दयालु है, ये धर्मात्मा है, कुछ भी, ये सब ढोंगी है, पाखंडी, कहने दो। अगर आप एक महान, आपके पास व्यक्तित्व है तो कहने दो, कोई असर नहीं पड़ता। आप अपने व्यक्तित्व को ना मोड़िए, अपने व्यक्तित्व को आप विपरीत दिशा की ओर ना दें। कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच, दरिया झूठ सो झूठ है, सांच सांच सो सांच। कंचन तो कंचन ही रहता है, कंचन कंचन ही सदा, सोना तो सोना ही है, और कांच कांच सो कांच, और कांच जो है वो कांच ही है, और दरिया झूठ सो झूठ है, जो झूठ है वो झूठ ही है, और सांच सांच सो सांच, और जो सत्य है वो सत्य ही है। अपना व्यक्तित्व सत्य को प्रस्तुत करो। इसीलिए दिव्य और भव्य जीवन की ओर आपकी गति हो, आप निष्काम, निर्दोष, निश्चल, पावन व्यक्तित्व आपका बने। इसी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सभी को नमस्ते। मैं अपनी वाणी को